नमस्कार साथियों, जैसा कि आप फिलहाल की जो अभी तस्वीर इस हाथ से देख रहे हैं और अभी मेरे साथ में मौजूद है गुलाना हलगा के विधायक नरेश सेलवाल जी। जो नरेश सेलवाल जी से इनसे बातचीत करूंगा। तो विधायक जी एक बार आना। तो अभी मेरे साथ में मौजूद है विधायक नरेश सेलवाल जी। तो आप एक बार इनसे बातचीत करें। जी विधायक जी नमस्कार। जय हो, जय भीम। विधायक जी आप आज हिसार के अंदर आए हैं। एक महासम्मेलन यहाँ पे रखा गया, चमार महासम्मेलन। आखिर क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े सम्मेलन को रखने की? देखिए, जब जब समाज पे कोई विपदा आती है या समाज की अनदेखी होती है कहीं ना कहीं, तो समाज एकजुट होकर आगे आता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ शिषपाल चालिया जी, जो गुरु रविदास सभा हिसार के जो हमारे प्रधान है, और आयोजक कमेटी का पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में यहाँ जो है रविदासिया समाज से लोग आए हैं। और जिस प्रकार से जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक समाज को, केवल चमार समाज को टारगेट करके जिस प्रकार से काम कर रही है, चाहे वो आरक्षण के अंदर जो है वर्गीकरण की बात हो, चाहे जो है हमारे जो आरक्षण को खत्म करने की बात हो, जिस प्रकार से जो हमारे संविधानिक पोस्टें हैं, जिस प्रकार से 72,000 पोस्टें पक्की खाली पड़ी है, वो बैकलॉग की कोई सुनाई ही नहीं। और जो एक कौशल रोजगार लेके आई है सरकार, कौशल रोजगार में सरकार कहती है हमने 1.25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, परंतु जो है रिजर्वेशन का उसके अंदर ना एससी का, ना बीसी का, ना एसटी का कोई प्रावधान नहीं। चोर दरवाजे से अपने चाहते लोगों को, जो बीजेपी के वर्कर है, आरएसएस से जुड़े, उन सबको नौकरी देने का काम किया है। और एक समाज को टारगेट करके कोई भी, चाहे सरकार के, जिस तरह से केंद्र के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा कि हर लोग, हर सांसद, हर विधायक या चमार समाज के लोग अम्बेडकर 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 करते हैं, तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का। अभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये कह दिया कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को अपमानित करती है और चमार समाज को नीचा दिखाने का काम करती है। सर अभी जैसे आपने बताया, सब चीजों का विरोध करते हैं हम, और उसके अंदर हम ताकत दिखाने का काम करेंगे कि कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, चमार समाज का अपमान हुआ, या किसी के साथ एट्रोसिटीज का मामला हुआ, तो पूरा समाज, चमार समाज एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ेगा। सर जैसे अभी आपने उदाहरण दिया और एग्जाम्पल के तौर पे आपने बताया कि अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियां करी, और जो केंद्रीय मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व सीएम हरियाणा, उन्होंने भी बोला। लेकिन बीते दिनों पहले जो हरियाणा की सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, जो फिलहाल कृष्ण बेदी जी, उन्होंने भी तो बोला था कि बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा, लेकिन वास्तविक के जो बाबा साहब है वो सैनी साहब है। तो उसके इस बारे में आपके क्या विचार? देखिए, चाहे कोई भी हो, बाबा साहब की जुतियों के समान भी नहीं है। चाहे कोई केंद्र में मंत्री हो, चाहे हरियाणा में, और चाहे मुख्यमंत्री हो, बाबा साहब ने जो है हर वर्ग को संविधान के अंदर अधिकार देने का काम किया। और मैं समझता हूँ बाबा साहब के मुकाबला इस संसार में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जो है भारत के अंदर तो उनका नाम है ही, विश्व के अंदर भी जो है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे दूसरी अन्य यूनिवर्सिटियां जहां से बाबा साहब ने डिग्रियां प्राप्त करी, विदेशों के अंदर बाबा साहब के स्टैचू लगे और उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो हरियाणा के लोग हो, चाहे भारत के लोग हो, जो बाबा साहब से या संविधान से जो जलस रखते हैं, वो लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जी अच्छा विधायक जी, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे वैसे हरियाणा के अंदर 17 विधायक है जो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े सम्मेलन के अंदर आप अकेले आए हो, तो क्या वजह है? मैं मेरे प्रति, मैं समाज के प्रति, मेरे मन में एक दर्द है कि समाज की जो सत्ताधारी पार्टी है वहां पे अनदेखी हो रही है, और उस अनदेखी का जो है, मैं अम्बेडकरवादी होने के नाते उसको सहन नहीं कर सकता। और समाज की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला
जी। तो मैंने यहाँ आके समाज की बात रखी। फिर समाज को एकजुट होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। न कि हमें हर समय गांधीवादी बने रहना है, बल्कि पुरजोर लड़ाई हमें समाज की लड़नी है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ में नरेश सेलवाल जी मौजूद थे। इन्होंने एक सवाल जवाब जो इन्होंने इनके साथ में हमने किए, बेझिझक इन्होंने जवाब दिए। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, आपका क्या कुछ कहना है, सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।